लेकिन रवीश, जो आप अभी अलग अलग जॉनर्स जो पत्रकारिता के बारे में बोल रहे थे कि देखिए किसी की स्पेशलाइजेशन स्वास्थ्य में है, किसी की विदेश नीति में है, लेकिन जो आपकी एक शुरू की गई रवीश की रिपोर्ट जिसको देखने के लिए जनता बहुत लालायित रहती थी, तो क्या अब उस रवीश की रिपोर्ट को आप अपने यूट्यूब चैनल पर क्या दोबारा जिंदा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपका जो एक कनेक्ट है दर्शकों के साथ, और अभी भी आपको दर्शक बहुत प्यार करते हैं, तो वो कनेक्ट आपका उस रिपोर्ट से बना रहे, क्या वो कोशिश रहेगी आपकी? नीलू, मैं चाहता तो हूं कि मैं करूं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। आप जानती हैं कि बाहर जाने पर मेरे साथ क्या होता है। तो एक सुरक्षा का मसला रहता है। अगर पत्रकार माइक लेकर खड़ा है और 10 तरह की कहानियां बनाने वाले लोग आ जाएं और जिनसे मैं बात कर रहा हूं उनसे ही धमकी देकर किसी तरह की चीजें बुलवा ली जाएं कि ये कहो कि ये दबाव में हमसे बुलवा रहा था, या कहीं पे मैं बहुत अंदरूनी इलाके में चला गया हूं और वहां अगर अपने ही जान को लेकर खतरा महसूस करूं, इससे बड़ा नुकसान जनता का हुआ है कि अच्छे पत्रकार, अनुभवी पत्रकार अगर सड़क पे नहीं जाएंगे, उनके लिए आप असुरक्षित माहौल राजनीतिक रूप से बना देंगे, तो आप वही केस मुकदमा करते रहिए, कोई भी आकर गाली देने लग जाएगा, कुछ भी कर लेगा। तो वो तो है। और दूसरा कि वो जो एक बहुत ही हाई स्किल रिपोर्टिंग थी, उसके लिए बहुत योग्य कैमरा पर्सन थे। मैं ये सारी चीजें जब हो जाएंगी तब मैं देखूंगा। कोशिश मेरी ये है कि थोड़ा पूर्वोत्तर और दक्षिण की तरफ जाऊं, थोड़ा देश के बाहर भी अगर संसाधन रिसोर्स आए तो अगर कोई बुला लेगा तो उनके घर पे ठहर के उन चीजों की रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग करने की सोच रहा हूँ। उस फॉर्म में तो नहीं वापस आ पाएगा, लेकिन मेरे दिमाग में तो है कि वो देखिए कुछ भी है कि हम प्रॉपर न्यूज चैनल कैसे बन सकते हैं। ये गलत है ना उम्मीद करना। ये क्यों गलत है? करना चाहिए मुझे, और मुझे कोशिश भी करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम हैं, आप हैं, या न्यूज लॉन्ड्री है, वायर है, या फिर स्क्रोल है, या फिर अजीत अंजुम है, या अभिसार हैं, या अरफा हैं, या आर्टिकल 14 है, जो भी हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपने दम पर पत्रकारिता जो एक माध्यम को समाप्त कर दिया गया है उसमें क्रेडिबिलिटी जोड़ रहे हैं अपने स्ट्रगल से, लेकिन इस क्रेडिबिलिटी को बना रहे हैं कि मीडिया ऐसा होना चाहिए। देखो मीडिया में कुछ पत्रकार अभी भी हैं, लेकिन इसकी मलाई कौन खा रहा है नीलू? इसकी मलाई हम मीडिया में क्रेडिबिलिटी जोड़ रहे हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया का एम्पायर है वो लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का एड ले जा रहा है, विज्ञापन ले जा रहा है, और वो सारा पैसा ले जा रहा है। तो इस पेशे में जो विश्वास है बना रहे हैं हम जैसे चंद लोग, लेकिन इसे लूट रहे हैं वो गोदी सेठ। तो इस प्रोसेस को समझना होगा कि हम जरूर करें, हम जितना हो सकता है उतना करें। जरूर देखूंगा कि मेरा समय कैसे रहता है। आजीविका के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। मैं तो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कमाने खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये फर्क समझना चाहिए कि ये सारे अच्छे पत्रकार जो बाहर किए गए इस मेन स्ट्रीम से, अलग अलग परिस्थितियां रच के, और ये लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता का लोड ले लिया है, खाली पेट, भूखे पेट रहकर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इस मीडियम में क्रेडिबिलिटी वो जोड़ रहे हैं। और क्रेडिबिलिटी जब बहाल होती है तो लोगों को लगता है कि सारा मीडिया क्रेडिबिलिटी वाला मीडिया है। और ये जो गोदी सेठ हैं, इन पत्रकारों की बनाई हुई क्रेडिबिलिटी की मलाई खाते हैं। वो टैगलाइन लगा देते हैं, सच जोड़ देते हैं, ट्रूथ जोड़ देते हैं, और जबकि सच और ट्रूथ के लिए जो रिस्क है वो कोई और ले रहा है। वो कैरवान वर्क का रिपोर्टर ले रहा है, वो आर्टिकल 14 का रिपोर्टर ले रहा है, और वो कई सारे यूट्यूबर ले रहे हैं, कई सारे रीजनल चैनल ले रहे हैं। तो ये जो नेशनल चैनल का जो गेम है मीडिया की क्रेडिबिलिटी के आधार पर, वो जो लाखों करोड़ रुपए के विज्ञापन की इंडस्ट्री को उठा लेना है। न्यूज जैसा कुछ होगा मगर न्यूज नहीं होगा। इस गेम को समझना और बताना मेरा मुख्य काम है, जो मैं करता रहूंगा। लेकिन रवीश, जो एक चैलेंज आता है किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कि ठीक है, एक डर तो हमेशा रहता है कि सरकार कब आएगी, कब आपकी नकेल कस देगी, कब आपका यूट्यूब डिलीट हो जाएगा। ये तो एक तलवार हमेशा लटकती रहती है। लेकिन जो जीवन यापन की जो आपने बात कही कि कहीं ना कहीं से आपको एक सॉलिड फंडिंग चाहिए, क्योंकि अगर आपको चैनल को सस्टेन करना है, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को या यूट्यूब चैनल को सस्टेन करना है, तो फंडर्स कहाँ से मिलेंगे? ये एक बड़ी चुनौती है कि आपके पास एड्स नहीं आएंगे, आपके पास फंडिंग नहीं होगी। तो फिर आखिर ये जो पत्रकारिता जो आपने शुरू की है, या जो बाकी प्लेटफॉर्म्स जिनका आपने नाम लिया, जो हमारा जैसा प्लेटफॉर्म है, ये आगे कैसे बढ़ेगा? ये तो एक बड़ी चुनौती है। बहुत मुश्किल है। मैं तो कह रहा हूं कि आपका प्लेटफॉर्म ने ये हिम्मत तो दिखाई कि मेरा इंटरव्यू चला रहे हैं।
बड़े बड़े चैनल नहीं दिखा सकते, वो नहीं दिखा सकते। हो सकता है कि वो ये माने कि मेरा इंटरव्यू दिखाने लायक ना है, लेकिन एक बात यह भी है कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वो मेरा इंटरव्यू दिखा दें या चला दें। तो ये फर्क करना तो बहुत जरूरी है। लेकिन नीलू, आपने सही कहा कि फंड कौन करेगा, उससे बहुत मुसीबत आएगी। जो भी करेगा उसे बहुत तरह के ईडी के दफ्तर में कई घंटे गुजारने होंगे, वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो अगर जो भी अच्छी नीयत से आ रहा है उसके लिए आसान नहीं होगा। तो इसीलिए आप देखिए कि जो भी लोग हैं या हम मेरे बाहर आने से पहले जो छोटे छोटे स्मॉल न्यूज बिजनेसेस बन रहे हैं, उनके पास फंड नहीं है। जरूर जो बेंगलुरु में एक मीडिया संस्था बनी और कई सारे बिजनेस ग्रुप मिलकर, ऐसे भी सेठ हैं हमारे यहाँ जो चाहते थे कि देश में मीडिया स्वतंत्र हो, और छोटा सा फंड जमा करके उन्होंने कई सारे यूट्यूब और छोटे छोटे न्यूज ग्रुप को उन्होंने मदद किया। पर छापा उनके यहाँ भी पड़ गया। जो अजीम प्रेमजी ग्रुप का जो मैं नाम भूल रहा हूँ, जो मीडिया इंडिपेंडेंट मीडिया ग्रुप था, वो बनाया गया था, उनके यहाँ भी छापा पड़ गया। तो इतना रिस्क है कि जो लोग इंडिपेंडेंट मीडिया के लिए छोटे से फंड के देने के लिए आगे आए हैं, उन बिजनेसमैन को भी कितना कुछ सहना पड़ रहा है। एक बात अच्छी बात यह है कि हमारे देश में जहां एक तरफ गोदी सेठ गोदी मीडिया के जरिए डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, उसी दौर में ऐसे भी सेठ हैं जो अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा इस देश के लोकतंत्र के लिए लगाना चाहते हैं कि हमारे आपके जैसे लोग मजबूत हो जाएं। ये उनकी बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ा रिस्क है। ऐसे जो भी वो इंडिपेंडेंट मीडिया फाउंडेशन में जिन्होंने वायर को फंड किया, स्क्रोल को फंड किया, उन्होंने संस्थाएं बनाई, खबर लहरिया को उन्होंने खड़ा किया, समर्थन दिया एक तरह से, ऐसे लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहिए। मगर ये लोग भी अगर चाहें कि बड़ा कोई न्यूज चैनल इंडिपेंडेंट अपने रिसोर्स से बना दें, तो आज की तारीख में नहीं बना सकते हैं। अगर कोई लगता है मेरी बात गलत है तो जरा बना के दिखा दे, हम भी देखना चाहेंगे। और ये तो बहुत अच्छी बात होगी, हम तो चाहते ही हैं कि सब बदल जाएं और सब पत्रकारिता करें।